हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ईवीएस के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके टैग वर्ड्स ही होते हैं जिनका यूज़ करके आप जो है अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी ट्रिक होती है फ्रेंड्स जिनका यूज़ हर एक स्टूडेंट करता है, और अगर आप भी इनको यूज़ करते हैं तो आप इजीली सीटेट क्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स कि चाहे आपने थ्योरी पढ़ी हो या फिर थ्योरी ना पढ़ी हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये टैग वर्ड हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें आपको कुछ रटना या याद करना नहीं है। जब आपके सामने ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है बस इन टैग वर्ड्स को। जैसे ये टैग वर्ड्स मिलते हैं आपने उन पर टिक कर देना है। अब किस तरीके से करना है, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। हमने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपके कर लिए हैं। बेसिकली प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड की अलग अलग वीडियोज़ मिलेंगी। सीडीपी मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ईवीएस, जितना भी है सारा सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए टैग वर्ड्स लास्ट टाइम पर आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो भी स्टूडेंट्स सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनका बेनिफिट उठा चुके हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है आप, क्योंकि देखिए अब 1 मंथ बचा हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि 1 मंथ में आप क्रैक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। देखिए जो नोट्स बनाया है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है। आप लोग एक बार डेमो भी देख सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी। उसके बाद आप लोग इनको परचेज करिएगा, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पर कंसाइज वे पे अगर आपको नोट्स मिल जाता है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, तो कहीं ना कहीं आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स। साथ में आप ये टैग वर्ड्स अगर समझ लेते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप खुद ही ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यस, ये टैग वर्ड आपको हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं इन टैग वर्ड्स को। तो देखिए ये हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड और ये हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा ना, तो वहाँ पर आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड हेल्प करेंगे। और जब क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा तो आपको ये नेगेटिव टैग वर्ड वहाँ पर हेल्प करेंगे। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछ दिया तो ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नॉट पूछ लिया, नहीं पूछ लिया, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो जिसमें नहीं आपसे पूछा होगा, नॉट पूछा होगा, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड आप देख पा रहे होंगे, प्रोत्साहन। तो यदि आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो और उस क्वेश्चन के किसी एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है प्रोत्साहन, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना। देखिए क्योंकि ऑप्शन तो लंबे होंगे, पूरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोत्साहन दिख रहा है तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, व्यापकता। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा, ठीक है, और कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा है व्यापकता, तो बस उस ऑप्शन को आप पकड़िए और सीधे टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ होती है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। इवन मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो जो चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, वही सब मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। इवन आपने देखा होगा हिंदी पेडागोजी का पूरा नोट्स का मैंने आपको क्लासेस भी करवा दी हैं। हिंदी पेडागोजी की 15 क्लासेस आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सीटेट आप डालकर देखिएगा, सीटेट दिसंबर 2024 हिंदी पेडागोजी प्लेलिस्ट बाय शिक्षक प्रेप, ऐसे अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो 15 क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहाँ पर आपका पूरा हिंदी पेडागोजी मैंने करवा दिया है, थ्योरी भी और साथ में प्रीवियस ईयर तो हम डेली सॉल्व करते हैं, आप जानते ही हैं। प्रीवियस ईयर में तो हम CDP के लगभग 50 क्लासेस कर चुके हैं। ऐसे ही हम हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस सभी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स चैनल पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड आता है विस्तार। विस्तार, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा हो और किसी एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है विस्तार, जैसे थर्ड ऑप्शन पे लिखा है इस सेंटेंस के बीच में कहीं पर विस्तार,
तो बस उस थर्ड ऑप्शन को पकड़िए और टिक कर दीजिए, आपका सही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अवलोकन। देखिए ये क्या होते हैं, इनको मैंने डिटेल में वैसे भी आपको समझाया था, फिर भी मैं आपको समझा दूँ। प्रोत्साहन मतलब होता है जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेरी गुड बेटा, आप और अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही व्यापकता होता है इलेबोरेशन, और विस्तार आप जानते ही हैं अवलोकन। वैसे ही इन सारी चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में कहीं पर लिखा है अवलोकन, तो उस ऑप्शन को आपने पकड़ना है और सीधे टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है फ्रेंड्स आपका प्रश्न करना। देखिए प्रश्न करना इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। प्रश्न करने का मतलब ये है कि जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे वहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे, और वो डाउट्स कौन क्लियर करेंगे, टीचर करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है, सपोज करिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से अधिगम की प्रक्रिया सुसाध्य किस प्रकार होगी, और एक ऑप्शन में दिया है कि जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, तो बस आपको मिल गया ना प्रश्न करना, एक ऑप्शन में लिखा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको यूज़ करने हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड, और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको यूज़ करने हैं नेगेटिव टैग वर्ड। अभी हम डिटेल में सभी को समझेंगे, आप बस देखते जाइए फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये रटने नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, आपको क्या करना है, एक दो बार वीडियो देखिए, वैसे तो सुनकर ही आपके समझ में आ जाएगा, बट फिर भी आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए और उसको ना अपनी वॉल पे चिपका दीजिए, और ऐसी जगह पर चिपकाइए जहाँ पर हर टाइम आपकी नज़र पड़े। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसी जगह चिपका दिया जहाँ आपकी नज़र ही नहीं जा रही है, आप उस रूम पे जा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी रूम में रहते हैं वहाँ पर सामने में इनको लिख करके चिपका दीजिए, ताकि बार बार नज़र पड़ेगी आपको, वैसे ही लर्न हो जाएंगे। इस तरीके से ना सारे सब्जेक्ट के आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वास्तविक इससे ऊपर एक और है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है फ्रेंड्स ह्यूरिस्टिक, यानी कि खोजबीन करना, नई नई चीज़ों की खोजबीन करना। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चे अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं, अन्वेषण आपको मिल गया तो बस वो ठीक हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अन्वेषण एक शिक्षण विधि है फ्रेंड्स, और ये बेस्ट मानी जाती है। क्यों बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से खोजबीन करता है, इंक्वायरी करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा खुद से एक्टिव है उस काम को करने में, तो इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि अन्वेषण, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वास्तविक अनुभव, यानी कि रियल एक्सपीरियंसेस। देखिए बच्चे की लाइफ के जो भी रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सीटेट में ध्यान रखेंगे, बच्चे को यहाँ पर आप भगवान मानकर चलिए फ्रेंड्स, और बच्चे के प्रति आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए ऑप्शन को क्लिक करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए वास्तविक अनुभव, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि बच्चों के वास्तविक अनुभव को महत्व देना चाहिए, बस वास्तविक अनुभव दिख गया ना, तो उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एकीकृत विषय, यानी कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। देखिए ईवीएस क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है, इसमें साइंस एसएसटी सारी चीज़ें इंक्लूड करके सिखाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है, हमारा एकीकृत विषय माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है एकीकृत विषय, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका खोजने एवं सीखने के अवसर। देखिए बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के और नई नई चीज़ों को सीखने के अवसर देने चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा लिखा है कि बच्चों को खोजने और सीखने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों को ना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अवसर, ऐसे अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं जहाँ पर बच्चे खुद से चीज़ों को देखते हैं, करते हैं और सीखते हैं। जैसे आप बच्चों को कहीं फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं, जैसे आप बोटेनिकल गार्डन ले गए, वहाँ पर आप प्लांट्स वगैरह दिखा रहे हैं, उनके बारे में आप समझा रहे हैं, बच्चे रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वहाँ पर खुद से चीज़ों को सीख रहे हैं देख करके, ठीक है।
तो ऐसे अवसर अगर बच्चों को मिलते हैं तो आप खुद समझिए कि वो जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उनका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति से संबंधित तथ्य। जी हाँ, नेचर से रिलेटेड कुछ तथ्य भी होते हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है और किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि प्रकृति से संबंधित तथ्य, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दत्त कार्य। देखिए दत्त कार्य जो होता है ना, असाइनमेंट वगैरह बच्चों को देते हैं, वो भी अच्छे माने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को असाइनमेंट देना, दत्त कार्य देना, तो ये आपका हमेशा सही होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अधिगम विस्तार। लर्निंग को आप क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो ये तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप जानते ही हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा हो और किसी ऑप्शन में लिखा हो अधिगम विस्तार, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रजातांत्रिक विस्तार। प्रजातांत्रिक हो या फिर लोकतांत्रिक हो, दोनों ही कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अगर प्रजातांत्रिक लिखा होगा या लोकतांत्रिक विस्तार लिखा होगा तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स छात्र क्रियाशील। जी हाँ, जहाँ पर बच्चे क्या होंगे, क्रियाशील होंगे, एक्टिव होंगे, ऐसा ऑप्शन अगर कहीं दिख रहा होगा ना तो आप उसे सीधे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि अधिगम के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, और एक ऑप्शन में आपको दिया होगा कि जब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, तो बस उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे, एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है, सारे ही टैग वर्ड्स को। नेक्स्ट है समाज में अंतःक्रिया। ये तो आप जानते ही हैं, जब बच्चा समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी स्किल डेवलप होती हैं, है ना, वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखता है समाज में जा कर के। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, तो बस समाज में अंतःक्रिया आपको दिख गया ना, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। इसके आगे विधि भी आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि भी कहा जाता है। तो ये वाली विधि ना बेस्ट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है खुद से प्रोजेक्ट वर्क करता है, खुद से परियोजना करता है। जैसे आपने एक ग्रुप बनाया बच्चों का और उनको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, तो वहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिव हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट का आपने ग्रुप बनाया है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में दिया हो कि बच्चों को प्रोजेक्ट विधि से सिखाना या परियोजना विधि से सिखाना, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है श्रव्य सामग्री, श्रव्य नहीं बल्कि श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए एक सामग्री होती है जिसको हम कहते हैं श्रव्य सामग्री, और एक सामग्री होती है फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं दृश्य सामग्री, और एक सामग्री होती है आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे बनता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बेस्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सुन करके बच्चा सीखता है। जैसे रेडियो है, रेडियो से आवाज़ आती है, ऑडिबल हो वो, है ना, तो उससे बच्चा सुनता है और चीज़ें सीखता है, वो श्रव्य सामग्री हो गई। दृश्य सामग्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा देखेगा, जैसे आपका OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसमें क्या होता है, बच्चा देख करके सीखता है, उसमें आवाज़ नहीं आती, वो दृश्य सामग्री हो गई। और एक आता है श्रव्य दृश्य जिसमें बच्चा देखता भी है और सुनता भी है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे आप टेलीविज़न पे कोई भी प्रोग्राम देखते होंगे तो वहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिख रही हैं और वो जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई भी देता है। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है जब बच्चा देखकर और सुनकर दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो वो हमारा जो TLM होता है वो बेस्ट माना जाता है। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल, जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में दिया है कि बच्चे श्रव्य दृश्य सामग्री से सबसे अधिक बेहतर सीखते हैं, तो बस उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स त्रुटियाँ। अब देखिए ये त्रुटियाँ, इसको देखकर काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये तो नेगेटिव चीज़ है। देखिए त्रुटियाँ नेगेटिव नहीं होती हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो कभी ना कभी उससे गलती होती है, त्रुटि होती है। त्रुटि करने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा फेल हो जाएगा या वो फेलियर है, हमेशा कभी पास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बिना त्रुटि के हम किसी भी काम को परफेक्टली नहीं सीख सकते।
जैसे सपोज करिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आप साइकिल चलाना चाहते हैं। अब आपको कोई साइकिल चलाना सिखा रहा है, हो सकता है एक दो बार आप साइकिल से गिरे भी, आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हो, इससे ये थोड़ी है कि आप साइकिल चलाना फिर सीखेंगे ही नहीं, फिर आप फिर से चलाना सीखते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप साइकिल चलाने में एकदम प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, आप एक राइडर बन सकते हैं, ये कहिए, ठीक है। तो त्रुटियां होती हैं, इसीलिए इनको अच्छा माना जाता है। तो लर्निंग की प्रोसेस में भी कहा जाता है कि बच्चे त्रुटियां करेंगे, लेकिन जब वो त्रुटियां कर रहे हैं तो टीचर का काम है कि उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो त्रुटियां क्या होती हैं, पॉजिटिव मानी जाती हैं। अब सपोज करिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, जो कि होता ही है सीटेट में 4 ऑप्शन, ठीक है। कौन सा कथन सही है पूछा है, और फर्स्ट जो कथन है उसमें लिखा है कि बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए, पहला ऑप्शन। तो बस उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर त्रुटियां कहीं पर भी लिखा है ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स कंप्लीट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं और इनको कैसे आपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। चलिए अब हम समझते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव टैग वर्ड्स को, कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं और इनको किस तरीके से आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर। नेगेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन सा सही नहीं है, बच्चे के विकास में कौन सहायक नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है सीमित, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, सपोज करिए क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है कि सीमित लिखा है, तो फिर वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ऐसा ही सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स के साथ होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड आपके सही नहीं होंगे, ऐसे ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन अगर होगा तो ये सारे ऐसे वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे जिनमें ये टैग वर्ड आपको दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान। व्याख्यान इज ऑल्सो नेगेटिव टैग वर्ड। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और किसी ऑप्शन में लिखा है व्याख्यान, तो उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रटना। रटना जो होता है ना, सबसे नेगेटिव चीज़ मानी जाती है। देखिए, रटना की जगह आपको याद करना भी लिखा हो सकता है, लिख लीजिए। याद करना और रटना ये दोनों ही आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है रटना या याद करना, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक शब्दावली। देखिए, जो वैज्ञानिक शब्दावली होती है ये भी नेगेटिव होती है। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा और किसी एक ऑप्शन में लिखा है वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक शब्दावली नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है। वहीं अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा, सपोज करिए, और किसी एक ऑप्शन में लिखा है वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना, तो उस ऑप्शन को आप कट कर देना, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूढ़िवादी सोच। देखिए, रूढ़िवादी सोच क्या होती है, वो जो हमारी पुराने ज़माने की सोच उसको कह सकते हैं, परंपरागत थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता था कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, ये आप भी जानते हैं। पहले के ज़माने में लड़कियों को सिर्फ किचन के काम तक लिमिटेड किया जाता था, लड़के ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाकर वो पैसे कमाएंगे। मतलब सोसाइटी ने जो है रोल दोनों के फिक्स कर दिए थे कि लड़कियां घर संभालेंगी और लड़के बाहर जा कर के कमाएंगे। तो ये जो रूढ़िवादी सोच है ना, ये नेगेटिव थी, ठीक है। तो रूढ़िवादी सोच अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है और क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये नेगेटिव चीज़ होती है, ये आप भी जानते हैं। और अब तो ये चीज़ ना के बराबर होती है फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल सही भी है। नेक्स्ट आता है केवल, मात्र, ही। ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से उन टैग वर्ड्स को देखकर अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा है और ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है, लिखा है केवल, या लिखा है मात्र, या लिखा है ही, तो ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ऐसे ऑप्शन सही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा।
और नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो फिर ये वाले ऐसे ऑप्शन जिनमें ये लिखा है फिर ये सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कंठस्थ करना। कंठस्थ करना वही चीज़ है, रटना और कंठस्थ करना एक ही बात होती है, लेकिन हाँ हिंदी में अलग अलग तरीके से लिख करके आता है, इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग टैग वर्ड बना दिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि कंठस्थ मतलब क्या होता है। कंठस्थ मतलब भी रटना ही आप कह सकते हैं, रटना या याद करना। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव है और ऑप्शन में कहीं पर लिखा है कंठस्थ करना तो उसको आप टिक कर देना फ्रेंड्स। नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ऐसा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना। देखिए बच्चों को एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हायर क्लासेस के लिए आप उसको रेडी करें। बच्चों को एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि वो अपना जीवन खुद से व्यतीत कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, किसी और के ऊपर उनको डिपेंड ना होना पड़े, इसलिए बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार करना, तो ये आपका सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक बनाने के लिए। देखिए बच्चों को व्यवसाय दिलाने के लिए या इसकी जगह लिखा हो सकता है रोजगार, एक ही बात है, रोजगार दिलाने के लिए। तो ये दोनों ही क्या हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और किसी एक ऑप्शन में लिखा है बच्चों को व्यवसाय दिलाने के लिए पढ़ाया जाता है या फिर बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए पढ़ाया जाता है, तो वो ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पर्यावरण क्षति। पर्यावरण क्षति आप जानते ही हैं नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा और किसी एक ऑप्शन में लिखा है पर्यावरण क्षति तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो सपोज करिए और किसी एक ऑप्शन में लिखा है पर्यावरण क्षति तो फिर वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है भेदभाव, बायसनेस जिसको कहते हैं, लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव वाली चीज़। तो अगर भेदभाव किसी भी ऑप्शन में लिखा है और आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दंड देना या सज़ा देना। कभी भी बच्चों को दंड या सज़ा नहीं देना है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को दंड देना सज़ा देना ये क्या है, गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट आता है मानक निर्धारित। देखिए यहाँ पर क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इतने नंबर लाने वाला इंटेलिजेंट होगा, इससे कम आएंगे तो वो बच्चा मूर्ख होगा। ऐसे मानक कभी भी निर्धारित नहीं करने हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रैंकिंग देना या ग्रेडिंग देना। जैसे बच्चों को दे देते हैं ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई तक दे देते हैं। तो ये ग्रेडिंग वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जिस बच्चे को आपने ये लास्ट ग्रेड दिया है इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा। इसीलिए रैंकिंग देना, ग्रेडिंग देना, ये दोनों क्या हैं, हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखिए अगर क्वेश्चन किसी एक ऑप्शन में लिखा है बाल केंद्रित तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर लिखा हो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित मतलब होता है बच्चों को उनके अनुसार आप शिक्षा दे रहे हैं, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी एज के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, वो बाल केंद्रित शिक्षा है और उसको हम अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है ना, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, इसमें बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि पाठ्य पुस्तक को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे टैग वर्ड सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी फ्रेंड्स। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले इसको देख सकें और एग्ज़ाम में अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। और ध्यान रखिएगा ये जो टैग वर्ड हैं आपको पेडागोजी में हेल्प करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।